क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर पैटर्न्स का यूज़ करते हैं तो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड लॉस हो जाती है। देखो ये जितने भी पैटर्न्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने देख लिया और उसकी कंसेप्ट को सीख लिया ना, तो आप बिना चार्ट पैटर्न को लिखे या पढ़े आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। बस आपको एक बार देखना है ध्यान से। आपने देख लिया कि हाँ ये पैटर्न ऐसे बनता है, इसका ये काम है, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो छप जाएगा और आपको ज़्यादा पैटर्न देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हज़ारों पैटर्न है मार्केट में, तो क्या आप हज़ारों पैटर्न्स देखेंगे? नहीं, हमारी ट्रेड विन हो गई। इसको बोलते हैं नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, सही तरीके से आपको मार्केट को पकड़ना आ गया, उसकी एक एक चीज़ आपको पता चल गई ना, तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में कि आखिर ये कैंडल स्टिक पैटर्न होता क्या है, किन किन तरीके के कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं, ये कैंडल स्टिक पैटर्न क्या बताने की कोशिश कर रही है हमें। देखो हर एक कैंडल अपने आप में कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती है हमें, ताकि हम अगर हमें उसको पढ़ना आता है तो हम उसको पता कर सकें कि मार्केट यहाँ से क्या मूव दे सकती है। क्या वो कंटिन्यूशन में जा सकती है, क्या वो रिवर्सल जा सकती है, या फिर वो न्यूट्रल है कि ना तो कंटिन्यूशन में जा रही ना रिवर्सल जा रही, वो एक न्यूट्रल पैटर्न। तो ये आज की सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। और काफ़ी लोगों के डाउट ये होते हैं कि सर कैंडलस्टिक पैटर्न क्या आज की डेट में काम करता है? तो हम पता करेंगे कि आज की डेट में अगर काम करता है तो किस तरीके से पैटर्न्स काम करते हैं, क्या उसमें वेरिएशन आ गई है, क्या उसमें अपडेट आ गए हैं। क्योंकि मैक्सिमम लोग अगर पैटर्न्स का यूज़ करते हैं तो गलत तरीके से यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से उनकी ट्रेड लॉस हो जाती है। तो आज हम पूरा डिटेल में सीखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, क्या क्या आपको देखना है, किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ताकि आप एक शॉर्ट ट्रेड निकाल सकें। दो तरीके की हमारी कैंडल होती हैं, एक होती है ग्रीन कलर की कैंडल जो कि बताती है हमें प्राइस ऊपर गया है, एक होती है हमारी रेड कलर की कैंडल जो कि बताती है कि प्राइस वहाँ से नीचे। अब ये है आपकी कैंडल्स, देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल है, इसका मतलब कि क्या प्राइस ऊपर बढ़ा है, ठीक है। और ये रेड कलर की कैंडल है, इसका मतलब क्या कि प्राइस नीचे गया है, ठीक है। ये जो आप ये रेक्टेंगल बॉक्स देख रहे हो इसको बोलते हैं हम कैंडल की बॉडी। एंड ये जो ऊपर आप ये डंडी देख रहे हो ना, ये डंडी इसको बोलते हैं हम कैंडल्स की विक। ये कैंडल्स की विक है। ये जो नीचे का जो पार्ट है इसको बोलते हैं हम ओपनिंग प्राइस, इसको बोलते हैं हम क्लोजिंग प्राइस, जहाँ पर मार्केट बंद हुआ है, ठीक है, कैंडल बंद हुई है। इसको बोलते हैं हम कैंडल का हाई, जहाँ तक प्राइस ऊपर गया था, और इसको बोलता है कैंडल का लो, जहाँ तक प्राइस नीचे गया था, ठीक है। अब मान लो कि ओपनिंग प्राइस है 100 की, यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ 100 और ऊपर गया और इसने अपना हाई बना दिया 120 का, यानी कि उस 1 मिनट की कैंडल में उसने अपना हाईएस्ट पॉइंट तक गया 120 तक, फिर वो नीचे आया और इसने अपना लो बनाया 80 का, फिर यहाँ से उसको बायर्स की तरफ से प्रेशर मिला, फिर वो ऊपर गया और उसने अपने क्लोजिंग दी यहाँ पर जो कि है 110 पर, यानी कि ओपन हुआ 100 पर, क्लोजिंग हुआ 110 पर, यानी कि 1 मिनट के अंदर प्राइस हमारा बढ़ा है, 100 से 110 हुआ है। इसको बोलते हैं बुलिश कैंडल। अब बियरिश का ऐसा होता है कि यहाँ पर देखो ओपनिंग प्राइस इसका उल्टा है, इसमें ओपनिंग प्राइस नीचे है लेकिन बियरिश में प्राइस गिरा है, यानी कि ओपन यहाँ से हुआ और क्लोजिंग यहाँ पर हुआ, यानी कि 1 मिनट के अंदर हमारा प्राइस गिरा है। मान लो कि 100 पर ओपन हुआ और 90 पर इसने अपनी क्लोजिंग दी। अब ये हो गई आपके कैंडल्स। अब इन्हीं कैंडल्स के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न। चाहे वो एक कैंडल हो, चाहे किसी की बॉडी बड़ी हो, किसी की बॉडी छोटी हो, विक बड़ी हो, विक छोटी हो, इन अलग अलग कॉम्बिनेशन को बोलते हैं हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स। अब हम सीखते हैं अलग अलग तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट में, एंड आप उन पर ट्रेड लेकर एक अच्छी खासी शॉर्ट ट्रेड निकाल सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं करा तो अभी जाकर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जहाँ पर मैं डेली शॉर्ट सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ अपने पब्लिक ग्रुप में, जिसका यूज़ करके आप ईजिली अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं एंड प्रॉफिट कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरे सिग्नल्स का बेनिफिट लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है वो है हमारा स्पिनिंग टॉप पैटर्न। अभी स्पिनिंग टॉप क्या होता है? देखो ये जो स्पिनिंग टॉप पैटर्न है इसमें क्या होता है, इसमें जो ऊपर की और नीचे की जो विक होती है वो बराबर होती है, यानी कि दोनों का जो साइज़ होता है वो बराबर होता है, और जो नीचे की जो बॉडी होती है वो बहुत ही ज़्यादा कम होती है, यानी कि इतनी मान लो इतनी कैंडल की बॉडी हो। अब ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है? ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट यहाँ से एकदम न्यूट्रल है। ना तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के बाद हमें पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से या तो रिवर्सल कर सकती है या फिर कंटिन्यूशन में कर सकती है। ये पैटर्न ही ऐसा ही है, हमें कुछ नहीं बताता। चाहे ग्रीन कलर का कैंडल बने
या फिर रेड कलर का कैंडल बने। अब ग्रीन वाला कैंडल डाउन ट्रेंड में बन सकता है और रेड वाला कैंडल आपका अप ट्रेंड में बन सकता है, लेकिन दोनों ही न्यूट्रल पैटर्न है। न्यूट्रल का मतलब क्या कि ये हमें कुछ भी इंडिकेशन नहीं देते कि मार्केट अब यहाँ से क्या करेगा, इसीलिए इसको बोलते हैं हम न्यूट्रल पैटर्न। दूसरा पैटर्न हमारा होता है डोजी। इसको आपने बहुत बार देखा होगा अपने चार्ट में बन। मान लो कि एक डाउन ट्रेंड में मार्केट जाती जा रही है और यहाँ पर एक डोजी बन, ठीक है। अब इस डोजी का मतलब क्या होता है? इस डोजी का ही मतलब यही होता है कि मार्केट यहाँ से न्यूट्रल है। ये एक पतली सी डंडी बन जाती है, बीच में ऊपर और नीचे से बराबर होती है। जैसे देखो ऊपर और नीचे से बराबर है, लेकिन बीच में ये एक डंडी बन गई पतली सी। इसका मतलब भी क्या? ये एक न्यूट्रल पैटर्न है, चाहे अप ट्रेंड में बने चाहे डाउन ट्रेंड में बने, ये हमें कुछ नहीं बताता। अब ये वाली भी डोजी है, लेकिन इस डोजी का अलग नाम है। इसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। यानी कि इसमें क्या होता है, विक आपकी देखो, ये जो विक है ये बहुत बड़ी है, लेकिन ऊपर की तरफ विक नहीं है, नीचे की तरफ विक है और एक ऐसी डंडी बन जाती है, तो इसको बोलते हैं हम ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये है आपका ग्रेव स्टोन डोजी। इसमें क्या होता है कि इसमें ऊपर की तरफ विक बड़ी होती है, लेकिन नीचे की तरफ विक नहीं होती और एक पतली सी डंडी होती है। ये ग्रेव स्टोन डोजी, ये ड्रैगन फ्लाई, ये सिंपल डोजी। तो ये 3 डोजी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बनने के बाद मार्केट न्यूट्रल रहती है, ना आपको क्लियर इंडिकेशन पता लगेगा कि यहाँ से मार्केट क्या रिवर्सल कर सकती है या कंटिन्यूशन में जा सकती है। तो ये 2 न्यूट्रल पैटर्न है, कौन से? स्पिनिंग टॉप एंड डोजी। अब तीसरा पैटर्न है हमारा हैमर पैटर्न। हैमर पैटर्न देखो ऐसा दिखता है, ये रहा आपका बॉडी एंड इसकी जो विक होती है वो इस बॉडी से 3 गुना बड़ी होती है। ये रही आपकी विक। हैमर पैटर्न हमारा एक रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न। अब देखो मार्केट यहाँ से नीचे जा रही थी, यहाँ से नीचे डाउन ट्रेंड में जा रही थी और यहाँ पर ये एक हैमर पैटर्न बना। ये रहा आपका एक हैमर पैटर्न। यहाँ जैसे हैमर पैटर्न बना, इस हैमर पैटर्न ने पूरा का पूरा ट्रेंड चेंज कर दी, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है हैमर पैटर्न। ये मार्केट यहाँ से डाउन जा रहा था, हैमर पैटर्न बना और यहाँ से उसने अपना रिवर्सल कर दिया, यानी कि ट्रेंड चेंज कर दिया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। अब चौथा पैटर्न है हमारा एक हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन का मतलब क्या होता है? ये भी हैमर जैसे पैटर्न होता है, लेकिन ये रेड कलर का होता है और ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है, बियरिश रिवर्सल, यानी कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकती है, नीचे गिर सकती है। हैमर पैटर्न हमारा बुलिश रिवर्सल था, ये हमारा बियरिश रिवर्सल है। ये हमारा प्राइस जा रहा था ऊपर की तरफ जा रहा था, ठीक है, ट्रेंड में जा रहा था। जैसे ही यहाँ पर एक बियरिश पैटर्न बना, बियरिश हैंगिंग मैन बना, यहाँ से मार्केट ने रिवर्सल दे दिया और मार्केट यहाँ से गिरने लगी। अब अगला पैटर्न है हमारा इन्वर्टेड हैमर। जैसे मैंने आपको ये हैमर बताया ना, बस ये उल्टा हैमर, ये आपका इन्वर्टेड हैमर। सेम इसमें भी जब विक होती है वो बॉडी से 2 से 3 गुना बड़ी होती है, पर ये उल्टा होता है, ठीक है। अब ये एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये डाउन ट्रेंड में बनता है और इसके बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाती है। जैसे ही मार्केट नीचे गया, डाउन ट्रेंड में गया, एक बुलिश पैटर्न बना, यानी कि इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना। इसके बनने के बाद मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया और अब वो ऊपर की तरफ कंटिन्यू करी। और ये सेम हैमर की तरह होता है, लेकिन उल्टा हैमर होता है। सेम इसी की तरह शूटिंग स्टार, ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है। मार्केट एक अप ट्रेंड में था, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार पैटर्न बना और मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दे दी। ये देखो यहाँ पर चार्ट इन्होंने थोड़ा सा गलत ड्रॉ करा है। यहाँ पर ये अप ट्रेंड होना चाहिए तो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल्स बननी चाहिए, और यहाँ पर डाउन ट्रेंड चालू हो गया तो यहाँ पर रेड कैंडल बननी चाहिए, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा चार्ट गड़बड़ कर दिया। लेकिन कंसेप्ट आपका सेम रहेगा। देखो देखने में आपको ये सारे पैटर्न सेम लगेंगे, जैसे हैमर हो गया, हैंगिंग मैन हो गया, इन्वर्टेड हैमर हो गया, शूटिंग स्टार हो गया, सेम पैटर्न है, लेकिन कलर चेंज है और इनकी प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज है। इसमें क्या होता है, इसमें हैमर है लेकिन डाउन ट्रेंड में बना है ग्रीन कलर। इसका मतलब ये यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अब ये हैंगिंग मैन है, हैमर है लेकिन रेड कलर का है और ये अप ट्रेंड में बना है। इसका मतलब क्या, यहाँ से मार्केट नीचे जा सकती है। इन्वर्टेड हैमर में उल्टा हैमर बना है लेकिन नीचे की तरफ, यानी कि मार्केट यहाँ से रिवर्स कर सकती है। और ये ग्रीन कलर का पैटर्न बना है, वही इन्वर्टेड हैमर अप ट्रेंड में बना है, तो वहाँ से मार्केट नीचे गिर सकती है। सिंपल सा है, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की दिक्कत नहीं है। ये हो गया हमारा कुछ इंपॉर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न। अब और समझते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न जो कि और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो आपके पैटर्न्स थे ये थे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि सिंगल कैंडल है वो आपको बताती है कि यहाँ से मार्केट क्या मोमेंटम दे सकती है, ठीक है। अब आते हैं डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, यानी कि वो पैटर्न जो 2 कैंडल्स को मिलकर बने हैं। अगला जो पैटर्न है वो हमारा है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब बुलिश एनगल्फिंग का मतलब क्या होता है? देखो एनगल्फिंग का मतलब होता है निगलना, क्योंकि समुद्र में बड़ी मछली छोटी मछली को अपने अंदर निगल लेती है ना, तो ऐसा ही इस पैटर्न के साथ होता है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आगे वाली जो कैंडल है, ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली को कैंडल को अपने अंदर एनगल्फ कर लिया, यानी कि अपने अंदर निगल लिया, तो उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न।
इसके बनने के बाद क्या होता है, इसके बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर कौन सबसे ज़्यादा पावरफुल कैंडल है, ग्रीन वाली ने रेड वाली को अपने अंदर निकाल लिया, तो उसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसके बनने के बाद मार्केट बुलिश हो जाती है। ये डाउन ट्रेंड था, यहाँ पर ये वाला पैटर्न बना और यहाँ से प्राइस रिवर्स कर गया, ये होता है बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। अब इसी का उल्टा बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न, इसमें क्या होता है, इसमें इस रेड वाली ने ग्रीन वाली को अपने अंदर निकाल लिया, तो यहाँ पर पावरफुल कैंडल कौन सी है, रेड वाली, तो ये बियरिश हो गई, यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा था और ये वाला पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया और बियरिश मूवमेंट उसने ले ली। ये बनने के बाद मार्केट गिर जाती है, ये बनने के बाद मार्केट उठ जाती है, दोनों ही रिवर्सल पैटर्न। इसमें जो पावरफुल कैंडल है वो अपने अपोजिट कलर की कैंडल को निकल लेती है। अगर ग्रीन ने रेड को निकला तो ये बुलिश पैटर्न है, अगर रेड ने ग्रीन को निकला तो ये बियरिश पैटर्न है। ठीक है, अब हम चलते अपने ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, यानी कि ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न है 3 कैंडल्स को मिलकर बनते हैं। सबसे पहला पैटर्न है हमारा मॉर्निंग डोजी स्टार। अब इसमें क्या होता है, इसमें देखो तो ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट यहाँ से गिर रही थी, ये पैटर्न बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स कर जाएगी, बुलिश हो जाएगी, यानी कि ये बुलिश पैटर्न है मॉर्निंग स्टार। अब इसमें क्या होता है, मार्केट यहाँ से गिर रही है, ठीक है, मार्केट ये गिर रही है और ये एक रेड करके कैंडल बनी। रेड बनने के बाद यहाँ पर नीचे उसने गैप डाउन देके एक डोजी कैंडल बना दी, ये उसने डोजी कैंडल बना दी। ये डोजी बनाने के बाद फिर से एक गैप अप हुआ, गैप अप बनने के बाद इसने एक ग्रीन कलर की कैंडल बना दी। जब भी ऐसा पैटर्न बनेगा, यहाँ से इसने गैप डाउन करा, यहाँ से इसने गैप अप करा और ये एक पैटर्न फॉर्म कर दी। जब भी ऐसा पैटर्न फॉर्म होगा तो ये एक बुलिश पैटर्न है, यहाँ से बनने के बाद मार्केट रिवर्स कर सकती। इसी का उल्टा होता है हमारा इवनिंग स्टार, ये भी हमारा रिवर्सल पैटर्न है, लेकिन ये अप ट्रेंड में बनता है, ये डाउन ट्रेंड में बनता है। ये डाउन मार्केट जा रहा था, यहाँ से रिवर्सल हो गया और यहाँ से बुलिश हो गया। इवनिंग स्टार क्या होता है, ये एक बियरिश पैटर्न होता है, इसके बनने के बाद मार्केट गिर जाती है, यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, इस पैटर्न के बनने के बाद मार्केट यहाँ से डाउन में चली गई। ये भी सेम इसी की तरह होता है, देखो ये ग्रीन कलर की कैंडल बनी, यहाँ पर एक डोजी बन गई, डोजी बनने के बाद फिर एक रेड कलर की कैंडल बन गई, तो इन 3 कैंडल्स के फॉर्मेशन को बोलते हैं हम इवनिंग स्टार। देखो ये जितने पैटर्न्स हैं बहुत ही ज़्यादा सिंपल हैं, आपको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने देख लिया और उसके कंसेप्ट को सीख लिया ना, तो आप बिना चार्ट पैटर्न को लिखे या पढ़े आप इजीली इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। बस आपको एक बार देखना है ध्यान से, आपने देख लिया कि हाँ ये पैटर्न ऐसे बनता है, इसका ये काम है, तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए वो छप जाएगा और आपको ज़्यादा पैटर्न देखने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हज़ारों पैटर्न है मार्केट में, तो क्या आप हज़ारों पैटर्न्स देखेंगे? नहीं, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं पैटर्न, आपको सिर्फ उनको देखना है, उनके ऊपर प्रैक्टिस करनी है और उनके ऊपर अपनी ट्रेड्स लेनी है। और सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी भी आपको उन्हीं पैटर्न्स पर मिलेंगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले पैटर्न ही वही। आखिरी पैटर्न जो हम सीखेंगे वो है 3 वाइट सोल्जर। इसके बनने के बाद मार्केट क्या होता है, एक यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है, ये भी एक रिवर्सल पैटर्न है। अब देखो यहाँ से मार्केट गिर रहा था, लेकिन ये बैक टू बैक 3 ग्रीन कलर की कैंडल बन गई, बैक टू बैक 3 यहाँ से ग्रीन कलर की कैंडल बन गई और इसके बनने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गई। जब भी बैक टू बैक आपको 3 कैंडल्स दिखेंगी, आपको पता चल जाएगा कि ये एक वाइट सोल्जर पैटर्न है। आपने देखा होगा कि मार्केट जब रिवर्स करती है तो बैक टू बैक कैंडल्स बनाने लगती है, तो ये पैटर्न वही है, 3 वाइट सोल्जर। जब भी बैक टू बैक आपको ग्रीन कलर की कैंडल बनती हुई दिखेंगी, मार्केट वहाँ से रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, सेम इसी की तरह होता है 3 ब्लैक क्रोज, यानी कि ये एक रिवर्सल पैटर्न है, मार्केट यहाँ से डाउन टर्न की तरफ जाने लगेगा। ठीक है, यहाँ से मार्केट अप टर्न की तरफ जाने लगेगा 3 वाइट सोल्जर में, यहाँ से मार्केट गिरने लगेगी। अप ट्रेंड में मार्केट जा रहा था, 3 बैक टू बैक रेड कलर की कैंडल बनी इसी फॉर्मेशन में, उसके बाद मार्केट वहाँ से गिरने लगेगा और उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। एक बार आपने इनको समझ लिया तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा। देखो सारे पैटर्न देखने में बहुत ही ज़्यादा सेम है, लेकिन इनके नाम अलग है, इनके थोड़े से काम अलग। तो ये थे आपके कुछ पैटर्न जो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं मार्केट में एंड सबसे ज़्यादा ट्रेड्स आपको इनके ऊपर मिल सकती हैं। आपने बहुत बार देखा होगा इवनिंग स्टार बनते हुए, 3 ब्लैक क्रोज, 3 वाइट सोल्जर, ऐसे पैटर्न कई बार बने हैं, लेकिन आपको उनका नाम नहीं पता होगा। आज आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको इन पैटर्न्स के बारे में पता चल गया, इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है, कैसे ये क्या इंडिकेशन देते हैं कि मार्केट यहाँ से क्या मूव दे सकता है, तो ये सब कुछ। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पर, उसको लाइव अप्लाई करके देखें। अब देखो यहाँ पर मेरे को एक पैटर्न दिख रहा है इन्वर्टेड हैमर, और उसके बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स कर गई। ये रहा आपका इन्वर्टेड हैमर पैटर्न। अब देखो आपको इनको याद कैसे रखना है। यहाँ पर उल्टा हैमर बना, उल्टे हैमर में 2 ही आता है, इन्वर्टेड हैमर आता है, एक आता है शूटिंग स्टार पैटर्न आता है। ये है आपका इन्वर्टेड हैमर, क्योंकि ये डाउन ट्रेंड में बना है। अगर अप ट्रेंड में बनता तो शूटिंग स्टार होता,
डाउन टर्न में बना है तो ये इन्वर्टेड हैमर है। कलर से फर्क नहीं पड़ता, जो हमने सीखा था उसमें ग्रीन कलर था, रेड कलर भी होगा तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन कंसेप्ट सेम रहता है। डाउन टर्न में पैटर्न बना है, इसके बनने के बाद मार्केट वहाँ से रिवर्स कर सकती है। देखो जैसे ही यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बना, आप यहाँ पर ट्रेड लेते, देखो आपकी ट्रेड शॉर्ट होती और मार्केट ने वहाँ से पूरा रिवर्सल दे दी। देखो बैक टू बैक 5 ग्रीन कलर की कैंडल दिखी। अब और देखते हैं, देखो ये रहा आपका पैटर्न जो मैंने आपको अभी सिखाया था, जिसको बोलते हैं हम बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। इसमें आगे वाली कैंडल ने पिछले वाली कैंडल को अपने अंदर निगल लिया। इसमें कौन सी ज़्यादा पावरफुल कैंडल है? ग्रीन वाली कैंडल ने रेड वाली कैंडल को अपने अंदर निगल लिया और यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से पूरा इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। यहाँ से मार्केट गिर रही थी, जैसे ही यहाँ पर एक पैटर्न बना और उसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया। देखो पैटर्न्स काम करते हैं, अगर आपको उनको सही जगह पर सही तरीके से पकड़ना आ गया तो पैटर्न्स भी काम करते हैं। देखो लाइव एग्जांपल, ये कौन सा पैटर्न है? 3 ब्लैक क्रोज, बैक टू बैक 3 रेड कलर की कैंडल बनी। क्या बताया था मैंने? ये एक रिवर्सल पैटर्न है। देखो यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी ना, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहे थे, जैसे ही इसने 3 बैक टू बैक रेड कलर की कैंडल बनाई, अगली कैंडल अगर आप ट्रेड लेते आपकी ट्रेड शॉर्ट होती। तो मैंने यहाँ पर $500 की 3 ट्रेड लिए हैं, जो कि $1500 होता है। यहाँ पर देखो मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया था मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इसके बनने के बाद क्या होता है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाता है। देखो मार्केट एक डाउन टर्न में था, यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, एक रेड कलर की कैंडल बना, फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की स्पिनिंग टॉप कैंडल बनी, फिर उसके बाद एक ग्रीन कलर की कैंडल बनी। यहाँ पर हमारा मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंप्लीट हो गया और जैसे ही पैटर्न कंप्लीट हुआ मैंने यहाँ पर $1500 की ट्रेड ली और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट होकर ही रहेगी। देखो अगर आपको पैटर्न्स को पकड़ना आ गया, आपको उनको पढ़ना आ गया, तो आप इजीली अपनी ट्रेड शॉर्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड हमारी 101% शॉर्ट हो गई रही। अब मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन, अब यहाँ पर आपका डोजी बन सकता है, हैमर बन सकता है, स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन सकता है, लेकिन फॉर्मेशन ऐसे ही होनी चाहिए। अगर ऐसी ही फॉर्मेशन होगी तो आप इजीली अपनी ट्रेड विन कर सकते हैं। और देखो हमारी ट्रेड विन हो गई, इसको बोलते हैं नॉलेज। अगर आपके पास नॉलेज है, सही तरीके से आपको मार्केट को पकड़ना आ गया, उसकी एक एक चीज़ आपको पता चल गई ना, तो आप इजीली प्रॉफिट कर सकते हैं और ये ट्रेड हमारी शॉर्ट हो गई। तो ये थी हमारी कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने ट्रेडर दोस्तों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो का यूज़ करके बेनिफिट ले सके।